राघवेंद्र सेंगर, कमल तथा संगीता सेंगर की पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। साहित्य मानव चेतना को उन्नत करने का अनुपम उपकरण। डॉक्टर शितिकंठ हिंदी भाषा को जीवंत बनाकर आधुनिक विषयों पर लेखन युगीन आवश्यकता। प्रोफेसर दीक्षित सर्वजन हिताय साहित्यिक समिति के समारोह में जुटे अनेक वरिष्ठ साहित्यकार। लखनऊ साहित्यिक संस्था सर्वजन हिताय साहित्यिक समिति द्वारा आज यूपी प्रेस क्लब में वरिष्ठ लेखक राघवेंद्र सेंगर, कमल के कहानी संग्रह अंजुरी अनुभव की तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता सेंगर की कृति पति के पत्र पत्नी के नाम का लोकार्पण संपन्न हुआ। समारोह के अध्यक्ष थे आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित और मुख्य समागत थे वरिष्ठ साहित्यकार व समीक्षक डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल, शितिकंठ चेतना स्रोत के संपादक व समीक्षक डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल विशिष्ट समागत रहे। मंचासीन अभ्यागतों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती शोभा दीक्षित, भावना के वाणी स्तवन तथा संस्था के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार पांडेय के स्वागत वक्तव्य के साथ समारोह प्रारंभ हुआ। लोकार्पण के पश्चात लेखकद्वय ने अपनी रचनाधर्मिता पर अपने विचार रखे। विशिष्ट समागत डॉक्टर मृदुल ने कहा कि जीवन के विविध प्रसंगों का अनुभवजन्य साधारणीकरण ही वास्तविक साहित्य है। मुख्य समागत डॉक्टर शितिकंठ जी ने कहा कि साहित्य मानव चेतना को उन्नत करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर दीक्षित जी ने कहा कि साहित्य को जीवित और जीवंत रखने के लिए भाषा पर काम करने की आवश्यकता है। समारोह में नगर के अनेक वरिष्ठ व युवा कवि लेखकों के साथ राजेंद्र शुक्ल राज, संयोजक के सिंह, पूर्व महामंत्री SBI आर के नाग, नाट्य निर्देशक प्रोफेसर धर्मेंद्र सेंगर, रविंद्र, कौशलेंद्र, सिद्धार्थ, वास्को तिवारी, मीडिया सह प्रभारी आदि साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। अंत में श्री अनंत प्रकाश तिवारी सचिव ने सभी साहित्य सेवियों का आभार व्यक्त किया। पत्रकार संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। सर्वजन हिताय की तरफ से आप दो पुस्तकों का विमोचन, कौन कौन सी वो दो पुस्तकें हैं? आज के समारोह में दो महत्वपूर्ण कृतियों का विमोचन हुआ है। एक है अनुभव अंजुरी में, जिसके रचनाकार हैं राघवेंद्र सेंगर, कमल, और दूसरी पुस्तक है पति के पत्र पत्नी के नाम, इसके लेखिका है श्रीमती संगीता सेंगर। पहली पुस्तक कमल जी के नाम से जो प्रकाशित हुई है, इसमें 17 कहानियां हैं। ये सभी कहानियां ग्रामीण जीवन से संबंधित है। वहाँ के किसान, मजदूर, दलित, सवर्ण, हर पक्ष की प्राय प्रत्येक समस्या पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया गया है। लेखक ने बड़ी सहज भाषा में, बहुत संप्रेषणशील शैली है उनकी, और जो सुझाव दिए हैं, जो संदेश दिए हैं, वे सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक को आम आदमी के पढ़ने लायक है। दूसरी पुस्तक पति के पत्र पत्नी के नाम एक विशेष प्रकार का प्रयोग है। इसमें पत्र हैं पति के द्वारा लिखे हुए अपनी धर्मपत्नी को। तो हमारे यहाँ पत्र लेखन की जो पुरानी पद्धति रही है, उसका पूर्वाभास इन पत्रों को पढ़ने से प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, उसका कुशल मंगल, उसकी समस्याएं अलग अलग रूपों में इसमें चित्रित हुई हैं। तो भारतीय पारिवारिक और विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन की झांकी इन पत्रों में दिखाई देती है। दोनों बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। खासतौर से आज की पीढ़ी को ये पढ़ाई जानी चाहिए। मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ। क्योंकि समुद्री में मेरे साथ साथ डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल जी, मृदुल जी, अशोक जी जो अध्यक्ष हैं इस संस्था के, और सेंगर दंपति, इन सब ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन सबको सुनकर हम लोग लाभान्वित हुए हैं और हम इस अवसर पर लेखक द्वय को बधाई देते हुए जो महानुभाव इसमें उपस्थित हुए हैं सबके प्रति आभार करते हैं। मुझे इन पुस्तकों को लिखने की प्रेरणा मेरी माँ की पुस्तक आत्मसात से मिली, जिनका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति युवा पाटिल के द्वारा किया गया था। उसके बाद 70 साल की उम्र में मुझको सुन रखा था, शायद तुलसीदास जी ने लिखा है, तो हमने कहा जब मेरी उम्र 70 साल की हो गई है तो मुझको भी कुछ लिखना चाहिए, और उसी का फल है ये पुस्तक। मेरा नाम राघवेंद्र सेंगर है। मैं शिव सिंह सरोज पुस्तक के जो लेखक है शिव सिंह सेंगर, मैं उनकी वंशज का चौथी पीढ़ी का। दो पुस्तकों का विमोचन हुआ है,
भव्य तरीके से सर क्या कहना चाहिए, क्या खास रचनाएं हैं इन दो पुस्तकों की और क्या संदेश देगी समाज को? आज जिन दो पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, इनमें एक पहली पुस्तक है अनुभव अंजलि में, जो श्री राघवेंद्र सेंगर कमल जी के द्वारा रचित है, और दूसरी पुस्तक है पति के पत्र पत्नी के नाम, श्रीमती संगीता सेंगर जी के द्वारा लिखित है। इन दोनों पुस्तकों की अपनी विशेषता ये है कि आधुनिक समाज, आधुनिक परिवार और व्यक्ति के जीवन को एक नवीन चेतना से आप्लावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुभव की अंजलि में पुस्तक में कवि की संवेदनशीलता का, लेखक की संवेदनशीलता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। जीवन की अनेक प्रकार के छोटे बड़े अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम अपने जीवन को अधिक समरस, अधिक सद्भावपूर्ण बना सकते हैं, मैत्रीपूर्ण बना सकते हैं। तो ये उद्देश्य जो है, ये अच्छे संदेश को लेकर के ये पुस्तक रची गई। पति के पत्र पत्नी के नाम पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आजकल के जीवन, पारिवारिक जीवन में जो विघटन की स्थितियां आती हैं, दंपति में एक दूसरे के विरोध के स्वर तीव्र तेजी के साथ में उभर रहे हैं, वैसी स्थिति इसमें नहीं है। इसमें आपस में समरसता, सद्भाव, स्नेहपूर्वक व्यवहार के द्वारा हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो इस दृष्टि से ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके रचनाकारों का, आदरणीय राघवेंद्र सेंगर कमल जी का, संगीता सेंगर जी का बहुत बहुत मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अपना नाम बता दीजिए। बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल तपोवन यही है, यही साधना है, करूं तेरी पूजा यही कामना है, करूं तेरी पूजा यही कामना है। सरसुर सदन में तुम्हारा बसेरा, यही दिल में होता रहे ध्यान तेरा। सरसुर सदन में तुम्हारा बसेरा, यही दिल में होता रहे ध्यान तेरा। तपोवन यही है, यही साधना है, गगन से हम ऊंचे छिपे उर सदन में, गगन से हम ऊंचे छिपे उर सदन में, तुम्हें जानती हूँ मगन मैं हृदय में, तुम्हें जानती हूँ मगन मैं हृदय में। तुम्हें पाके मैंने सुख पा लिया है, तुम्हें पाके मैंने सुख पा लिया है, कि जीने का मैंने रहस्य पा लिया है। तपोवन यही है, यही साधना है। अभी तक मेरी नाव मझधार में थी, हवाओं से टकराई तूफान में थी। अभी तक मेरी नाव मझधार में थी, हवाओं से टकराई तूफान में थी। अलंकार कोई न, अलंकार कोई न, उपमा है कोई, तेरी मृद स्मृति में रहती हूँ कोई, तेरी मधुर स्मृति में रहती हूँ कोई। उनकी कविताओं में बहुत सारी कविताओं में कमल शब्द आया है, तो हमें पढ़ते पढ़ते लगा कि ये शायद उनके बहुत ही प्रिय पुत्रों में रहे होंगे, जो सबसे बड़े हैं, तो बहुत ज्यादा जिक्र किया। कई किताबों उनका हमने पढ़ा, इसमें भी इनका जिक्र पढ़ते हैं भाई।
छिपो उर कमल में भंवर श्याम बनकर, छिपो उर कमल में भंवर श्याम बनकर, हंसो नील नभ में कभी चांद बनकर, हंसो नील नभ में कभी चांद बनकर, कभी प्रातः उषा में रवि बन निकलते। सेंटेंस जो मैं भाभी ने बताया था, मेरे भाई साहब ने कहा था लाइफ में, मैं इंजीनियर था, मेरी नौकरी छुड़वा के भाई साहब ने बैंक करा दिया। बोले आप आराम से रहिए, नंबर 2 मिलना चाहिए। एक सेंटेंस भाई साहब ने जिक्र किया, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले कि पैसे से कुछ नहीं होता है, आप एक